सभी प्यारे साथियों के एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग LLB और BLLB वाले छात्रों को फैमिली लॉ का चौथा वीडियो लेकर आए हुए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सहमति से विवाह विच्छेद के बारे में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे सहमति से विवाह विच्छेद, यानी एग्री से डिवोर्स कैसे होता है। तो जब किसी कारणवश लड़का लड़की दोनों पक्ष राजी होते हैं डिवोर्स देने के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं सहमति से विवाह विच्छेद। ये आता है धारा 13B के अंतर्गत, यानी सहमति से विवाह विच्छेद जो है वो लोग हम लोग धारा 13B के अंतर्गत डालते हैं। यानी 13B के अंतर्गत लड़का या लड़की जो डिवोर्स दायर कर सकता है। डिवोर्स दायर करने की विवाह विच्छेद की धारा 13B जो है उसमें कुछ शर्तें हैं। जैसे शर्त की अगर बात की जाए तो शर्त में हम लोग देखेंगे कि पहली शर्त तो ये हो जाती है कि पति पत्नी 1 साल से अलग रह रहे हों। पति पत्नी 1 साल से अलग रह रहे हो, यानी 1 साल से अलग अलग रह रहे हो तो हम लोग डाल सकते हैं। या आप कह सकते हैं दूसरी शर्त, एक साथ रहने में असमर्थ हो, यानी पूरी उपाय कर लिए गए हो एक साथ रहने के, फिर भी वो एक साथ ना रह पा रहे हो, तो 13B के अनुसार सहमति से विवाह विच्छेद डाला जा सकता है। और सहमति से दोनों ने विवाह विच्छेद स्वीकार किया हो। तीसरा आ जाता है दोनों पक्षों ने सहमति से विवाह विच्छेद स्वीकार किया हो, यानी दोनों पक्षों ने विवाह विच्छेद स्वीकार किया हो एक साथ, तो क्या हुआ सहमति से विवाह विच्छेद। हमारी हेडिंग थी सहमति से विवाह विच्छेद। ये धारा 13B के अंतर्गत डाला जाता है। 13B के अंतर्गत डाला जाता है इसको। और 13B में इसकी शर्तें होती है कि पति पत्नी 1 साल से अलग रह रहे हो, एक साथ रहने में असमर्थ हो, दोनों पक्षों ने सहमति से विवाह विच्छेद स्वीकार किया हो। इसके लिए केस आता है और वो केस है शमिष्ठा बनाम ओम प्रकाश। इसमें हम लोग एक केस पढ़ते हैं, शमिष्ठा वर्सेस ओम प्रकाश। शमिष्ठा वर्सेस ओम प्रकाश का हम लोग एक केस पढ़ते हैं। ये 1972 का केस है। 1972 शमिष्ठा वर्सेस ओम प्रकाश 1972 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये सुनते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई रिश्ता, कोई रिलेशन है, वो साथ साथ रहने में असमर्थ हो, तो उसका मतलब है कि वो विवाह पूरी तरह टूट चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि दोनों पक्ष साथ साथ रहने में असमर्थ हो तो यह विवाह पूरी तरह टूट चुका हो। यानी यदि पति पत्नी एक साथ रहने में असमर्थ है तो यह बार बार उनको किया जा रहा, बार बार असमर्थ होते रहने में, कि इस प्रकार से पूरा विवाह टूट चुका है। ये इस केस में होता है। फिर हम लोग बात करते हैं, ये हमारी हेडिंग कंप्लीट हुई सहमति से विवाह विच्छेद, धारा 13B के अंतर्गत है। इसमें शर्तें ये है कि पति पत्नी 1 साल से अलग रह रहे हो,
एक साथ रहने में असमर्थ हो, दोनों पक्षों ने सहमति से विवाह विच्छेद स्वीकार किया हो। इसमें केस पढ़ते शर्मिष्ठा वर्सेस ओम प्रकाश 1972 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष साथ साथ रहने में असमर्थ होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि विवाह पूरी तरीके से टूट चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, ये हमारी हेडिंग है। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे शून्य विवाह, यानी शून्य वाइड मैरिज क्या होती है। शून्य विवाह हेडिंग क्या लगाएंगे, शून्य विवाह। शून्य विवाह हम लोग ऐसे विवाह को कहते हैं, ऐसा विवाह जो कानून द्वारा अमान्य हो। ऐसा विवाह जो कानून द्वारा अमान्य हो, कानून द्वारा अमान्य हो। जो विवाह कानून द्वारा अमान्य होता है उसे हम लोग शून्य विवाह कहते हैं। ये धारा 11 में दिया गया है इसका आधार। इसका हम लोग जो पढ़ते हैं इसके बारे में वो धारा 11 में पढ़ते हैं। इसकी जो आधार है शून्य विवाह के, कि शून्य विवाह घोषित किया जाता है धारा 11 के अनुसार, लेकिन इसके आधार क्या है, तो शून्य विवाह के जो आधार है, आधार वो हम लोग पढ़ते हैं धारा 5 के 1। धारा 5 का 1 में ये पढ़ते हैं हम लोग कि धारा 5 का 1 ये कहता है कि शून्य विवाह वो विवाह होगा कि जब विवाह किया गया हो तो एक पक्ष विवाह के समय एक पक्ष जीवित ना हो। विवाह के समय एक पक्ष जीवित न हो। यानी जैसे कोई व्यक्ति है, कोई मरे से शादी कर ले, मरे व्यक्ति से, तो वो शून्य विवाह माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति से शादी कर लेता है तो वो शून्य विवाह माना जाता है। इसके बाद धारा सेकेंड इसका हम लोग पढ़े तो धारा 4 में धारा 4 ये कहती है कि दोनों पक्ष आपस में सहमत ना हो तो शून्य विवाह कहलाता है। दोनों पक्ष आपस में सहमत न हो, ये जबरदस्ती उनकी शादी कराई गई हो, तो उसे हम लोग शून्य विवाह कहते हैं। इसके बाद धारा 5 में आता है कि एक दूसरे के संबंध विरुद्ध न हो। तीसरा कारण है धारा 5 के 5 में पढ़ते हैं दोनों पक्षों के संबंध विरुद्ध न हो। यदि दोनों पक्षों के संबंध आपस में विरुद्ध न हो, ये 3 कंडीशनें होती हैं, तो उसको हम लोग शून्य विवाह कहते हैं। या शून्य विवाह घोषित किया जा सकता है धारा 13 के अंतर्गत। तो हमें क्या पढ़ा, सहमति से विवाह विच्छेद धारा 13B। धारा क्या पढ़ते हैं हम लोग, 13B में सहमति से विवाह विच्छेद डाला जाता है, यानी डिवोर्स का दायर किया जाता है। बाद पति पत्नी एक साल से अलग रह रहे हो, एक साथ रहने में असमर्थ हो, दोनों पक्षों ने सहमति से विवाह विच्छेद स्वीकार किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक केस आता है शर्मिष्ठा वर्सेस ओम प्रकाश 1972 का केस है। या दोनों पक्ष साथ साथ रहने में असमर्थ हो तो यह विवाह पूरी तरह टूट चुका है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। शून्य विवाह, इसका शून्य विवाह क्या है, ऐसा विवाह जो कानून द्वारा अमान्य हो। ये धारा 11 के अंतर्गत पारित किया जाता है, दायर किया जाता है। इसका आधार ये होता है धारा 5 की फर्स्ट कहता है कि विवाह के समय एक पक्ष जीवित ना हो। यानी अगर लड़की लड़का में कोई एक जीवित नहीं है, मरे हुए व्यक्ति से अगर आप कोई शादी कर लेता है तो वो शून्य विवाह माना जाता है। 5 की 4 कहता है दोनों आपस में सहमत ना हो, यदि एक राजी नहीं है तो भी वो शून्य विवाह कहलाएगा। धारा 5 की 5 कहता है दोनों पक्षों के संबंध विरुद्ध ना हो, एक दूसरे के ऐसे संबंध ना हो जो विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1975 के अंतर्गत विरुद्ध हो। जैसे अपने खून के रिश्ता से विवाह करना शून्य विवाह माना जाता है, हिंदू विवाह में विवाह नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो इतनी बात। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं शून्य करणी विवाह।
शून्य विवाह के बाद हम लोग पढ़ते हैं शून्य करणी विवाह। इसको रब कर दें, सभी को ये चीज समझे आगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शून्य करणी विवाह। रीडिंग लगाएंगे शून्य करणी विवाह। शून्य करणी विवाह क्या होता है? ऐसा विवाह जो शुरुआत से शून्य नहीं होता है, बाद में शून्य विवाह किया जाता है, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? शून्य करणी विवाह कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसा विवाह जो पहले से शून्य नहीं होता है, बाद में शून्य किया जाता है, उसे शून्य करणी विवाह कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो शून्य करणी विवाह किसे कहते हैं? जो विवाह पहले से शून्य नहीं होता, बाद में शून्य होता है। इसके भी कई कारण हो जाते हैं। जैसे कारण की बात करें, अगर आधार की बात करें कि किस आधार पर आप शून्य करणी विवाह दायर कर सकते हैं, तो इसका आधार ये हो जाता है नपुंसकता के कारण। अगर दूसरा हो जाता है इसका मानसिक असमर्थता के कारण। यानी अगर शून्य करणी विवाह क्या होता है? जैसे शादी हो गई, शादी का पता चलता है कि पति या पत्नी में कोई के अंदर नपुंसकता का रोग है, जो बच्चे जन्म नहीं ले सकते, तो उसको बाद में शून्य करणी विवाह किया जा सकता है। ऐसे मानसिक असमर्थता का कारण, यानी जो परिवार चलाने के लिए सक्षम ना हो, एक दूसरे के जिम्मेदारियां न ले सके, उसे हम लोग शून्य करणी विवाह घोषित कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को मिर्गी आती है, दवा आते हैं, ऐसे जन्मजात अगर रोग है किसी को, तो भी उसे शून्य करणी विवाह घोषित किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें क्या है कि इसमें केस हम पढ़ते हैं सोमदत्त बनाम राजकुमार। ये 1986 का केस है सोमदत्त बनाम वर्सेस राजकुमार 1986। यानी केस पढ़ते हम लोग सोमदत्त वर्सेस राजकुमार 1986 है। इसमें कोर्ट ने क्या कहा कि विवाह के समय यदि आयु छुपाई गई हो, विवाह के समय आयु छिपाई गई हो, तो धारा 12 के अंतर्गत 12 के अनुसार विवाह शून्य करणी किया जा सकता है। शून्य करणी के लिए वाद दायर कर सकते हो। क्लियर हो? यानी शून्य विवाह क्या होता है? ऐसा विवाह जो पहले से शून्य नहीं होता है, बाद में शून्य किया जाता है, उसे शून्य करणी विवाह कहते हैं। इसके आधार नपुंसकता के कारण हो सकता है, मानसिक असमर्थताओं के कारण हो सकता है, रोग, कोई बड़े रोग होते हैं। केस एक आता है सोमदत्त वर्सेस राजकुमार 1986 का केस है। इसमें कोर्ट ने कहा कि विवाह के समय आयु छिपाई गई तो धारा 12 के अनुसार विवाह शून्य करने के लिए वाद दायर कर सकते हो। जरूरी नहीं कि विवाह शून्य माना जाए, वो कोर्ट पर डिपेंड करेगा,
लेकिन आप कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अर्जी अपनी दायर कर सकते हैं, यानी आप उसके लिए एक वाद ला सकते हैं, धारा दायर कर सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ने वाले हैं, शून्य विवाह और शून्यकरणीय विवाह में अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, बहुत पूछी जाने वाली हेडिंग है। शून्य विवाह तथा शून्यकरणीय विवाह में अंतर। हम लोग बात करने वाले हैं शून्य विवाह तथा शून्यकरणीय विवाह में अंतर। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो शून्य विवाह में क्या होता है, ये शुरुआत से ही विवाह शून्य माना जाता है। ये शुरू से ही विवाह शून्य होता है। शून्यकरणीय विवाह में क्या होता है, यह बाद में शून्य किया जाता है, यानी शून्य विवाह शुरुआत से ही शून्य होता है, शून्यकरणीय विवाह बाद में शून्य किया जाता है। शून्य विवाह में क्या होता है, दूसरा अंतर, अधिकार कर्तव्य, जो अधिकार होते हैं कर्तव्य होते हैं मान नहीं होते हैं। अधिकार कर्तव्य मान नहीं होते हैं, यानी पति पत्नी के बीच के जो अधिकार होते हैं वो एक दूसरे के लिए मान नहीं होते, एक दूसरे के जो कर्तव्य होते हैं एक दूसरे के लिए वो भी मान नहीं होते शून्य विवाह में। लेकिन अगर हम लोग बात करें शून्यकरणीय विवाह में तो इसमें अधिकार कर्तव्य मान्य होता है, यानी जो पति पत्नी की कर्तव्य है वो एक दूसरे पे करने होंगे अगर शून्यकरणीय विवाह है। शून्य विवाह में ऐसा नहीं होता। तीसरा अंतर एक इंपॉर्टेंट अंतर है कि अगर शून्य विवाह है यानी कानून के द्वारा मान्य विवाह नहीं है तो इसमें पत्नी भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है, लेकिन शून्यकरणीय अगर विवाह है, शून्य विवाह में यह शुरू से ही विवाह शून्य होता है, ये बाद में शून्य किया जाता है। इसमें अधिकार कर्तव्य सब शून्य होते हैं, एक दूसरे के प्रति कोई कर्तव्य कोई अधिकार नहीं होता। शून्यकरणीय विवाह में एक दूसरे के प्रति कर्तव्य अधिकार होता है। शून्य विवाह में पत्नी भरण पोषण का मांग नहीं कर सकती पति से, लेकिन शून्यकरणीय विवाह में पत्नी भरण पोषण समझ रहे हो, क्रीम पाउडर का रुपया होता है उसकी मांग कर सकती है, अपनी भरण पोषण की मांग कर सकती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भरण पोषण की मांग किस धारा के अनुसार की जाती है, तो आपको याद रखना है यह प्रक्रिया धारा 125 के उसमें की जाती है। यानी भरण पोषण जो है इसको जो मुकदमा दायर किया जाता है भरण पोषण का, यानी मेंटेनेंस जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, जो मेंटेनेंस का मुकदमा डाला जाता है वो धारा 125 के अंतर्गत डाला जाता है। यानी धारा 125 में यह प्रक्रिया की जाती है। क्या सुना हमने, शून्यकरणीय विवाह ऐसा विवाह जो पहले से शून्य नहीं होता है बाद में शून्य किया जाता है उसे शून्यकरणीय विवाह कहते हैं। आधार इसका नपुंसकता के कारण हो सकता है, मानसिक असमर्थता के कारण हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। केस इसमें आ जाता है सोमदत्त वर्सेस राजकुमार, 1986 का केस है। इसमें कोर्ट ने कहा विवाह के समय आयु छिपाई गई, तो धारा 12 के अनुसार आप विवाह शून्यकरणीय के लिए दायर कर सकते हैं अर्जी। इसके बाद आता है शून्य विवाह तथा शून्यकरणीय विवाह में अंतर। शून्य विवाह में क्या होता है, शून्य विवाह शुरू से ही विवाह शून्य होता है। शून्यकरणीय विवाह क्या होता है कि बाद में शून्य
किया जाता है, बाद में अर्जी दायर की जाती है, बाद लाया जाता है शून्य विवाह करने के लिए। शून्य विवाह में क्या होता है, पति पत्नी के एक दूसरे के प्रति कोई अधिकार नहीं होते, कोई कर्तव्य नहीं होते। लेकिन शून्य करणी विवाह में क्या होता है कि पति पत्नी के कर्तव्य रहते, एक दूसरे के प्रति अधिकार रहते हैं। फिर आता है शून्य विवाह में क्या होता है, पत्नी भरण पोषण मेंटेनेंस का केस नहीं कर सकती है। अगर शून्य करणी विवाह है तो उसमें पत्नी भरण पोषण यानी मेंटेनेंस का केस कर सकती है। और याद रखना है कि मेंटेनेंस का जो केस होता है ये धारा 125 के अंतर्गत होता है, यानी मेंटेनेंस का केस जो होता है, भरण पोषण का जो केस होता है, ये धारा 125 के अंतर्गत किया जाता है। और जो विवाह विच्छेद होता है, डाइवोर्स का होता है, ये धारा बी के अंतर्गत किया जाता है। आई होप ये दोनों चीजें आपको याद रखनी। किसी तरीके से हम लोग आगे के वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लास पर पढ़ाएंगे। यहां तक के लिए जय हिंद, जय भारत।